एवरी अल्ट्रासाउंड वाज गिविंग मी अ बैड न्यूज़। वो कहते हैं कि शायद हमें इसे टर्मिनेट करना पड़ेगा। इट वाज द वर्स्ट 1 मंथ ऑफ माय लाइफ। अभी भी गूज़बम्प्स आते हैं सोच के। एवरी टाइम कोई आकर मुझे बेबी के बारे में पूछता या ये सब चीज़ें डिस्कस करता, मेरा हार्ट रेट एकदम से हाई हो जाता। द नाइट बिफोर आई डिलीवर्ड माय सन, मेरे माइंड में ये चल रहा था कि मैं नेक्स्ट मॉर्निंग सर्वाइव करूँगी भी कि नहीं करूँगी, क्योंकि Hi, my name is Adisha Jain and I'm from Delhi, and I'm a proud mother of a 17-month-old baby and he's my fighter, he's my brave child. मैंने बहुत कुछ फेस किया उसको पाने के लिए and I'm so glad that now he is with me. मैंने लंदन से फोटोग्राफी पढ़ाई करी, फिर मैं वापस आई, फिर मैंने 2 साल एज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर इन मटर्निटी एंड चाइल्ड फोटोग्राफी प्रैक्टिस किया। मैंने थोड़ा बहुत फैशन वर्क भी किया, बट आई न्यू दैट I was inclined towards taking pictures of babies and I have always loved babies. तो मैं एक्चुअली एंटिसिपेट करी थी कि मैं खुद कब माँ बनूंगी और उसकी फोटोज कब खींचूंगी। एंड आई मेट माई हस्बैंड इन August 2018 एंड वी गॉट मैरिड इन January 2019. उसके बाद आई मूव टू दिल्ली एंड फोटोग्राफी काइंड ऑफ टुक अ बैक सीट, क्योंकि यहाँ आके इतना इतना ज़्यादा स्ट्रगल था बिकॉज कोलकाता इज़ अ वेरी स्मॉल सिटी बट दिल्ली इज़ ह्यूज। तो यहाँ पर एक तो लोग बहुत थे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोग्राफर्स भी थे। तो मैंने सोचा कि मैं एक बार इस नई लाइफ को एंजॉय करती हूँ एंड आई टेक अ ब्रेक फ्रॉम फोटोग्राफी। जून 2022 वाज व्हेन वी डिसाइडेड कि हमें अब पेरेंट्स बनना है, अब हम अपनी उसकी तरफ वर्क करते हैं। तो हम दोनों ने ना वर्कआउट, एक्सरसाइजेस एंड वेट लॉस सब स्टार्ट कर लिया कि भाई हेल्दी रहेंगे तो बेबी भी हेल्दी रहेगा। एंड आई लॉस्ट अराउंड 10 to 15 kgs just before conceiving. And June 2022 was when we decided, and August 2022 is when I found out that I was pregnant. So in August 2022 मैं जब अल्ट्रासाउंड के लिए गई, तो माई फर्स्ट अल्ट्रासाउंड वॉज द मोस्ट हॉरिफिक एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ बिकॉज वहाँ पे जो वो डॉक्टर थे उनको मैंने बस यही पूछा, डॉक्टर इज एवरीथिंग फाइन? बिकॉज वो मुझे जब चेक करी थी शी हैड नो रिएक्शन। इट वॉज अ वेरी, मतलब वो बहुत अजीब सी वाइब आ रही थी उनसे। तो उनको जब मैंने पूछा क्या सब कुछ ठीक है, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ जो मैं आपको बताऊंगी, आई एम जस्ट समवन हु इज डूइंग अ टेस्ट। एंड बच्चे की कोई हार्ट बीट नहीं सुनाई, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि हार्ट बीट कब आता है। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, उनको ये बात पता था, बट शी वॉज सो रूड, शी वॉज सो मीन टू मी। शी सेड हार्ट बीट वार्ट बीट कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं कह सकते, ये प्रेगनेंसी वायबल है कि नहीं। मुझे उस बेबी से ऑलरेडी 5 वीक्स में इतना अटैचमेंट हो गया था और फिर ऐसी बात सुनने के बाद मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। सो आई वॉज इन कैलकटा व्हेन आई फाउंड आउट दैट आई एम प्रेग्नेंट। मुझे दिल्ली वापस जाना था, तो अल्ट्रासाउंड करा के हिम्मत करके मैं वापस दिल्ली आई एंड वहाँ पर वी वेटेड अनदर 2 to 3 वीक्स एंड हमने फिर से अल्ट्रासाउंड कराया एंड तब वी हर्ड द हार्ट बीट। एंड जब हमने हार्ट बीट सुना हम रोने लगे। वी वर थ्रिल्ड दैट चलो द प्रेगनेंसी इज वाइबल, एवरीथिंग इज फाइन, बट एवरीथिंग वाज नॉट फाइन। देयर वाज अ ब्लड क्लॉट इन माय यूट्रस एंड उसका कोई रीज़न नहीं था। डॉक्टर सेड कि वो कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी बिकॉज ऑफ पास्ट कोई ब्लीडिंग रही होगी जो अंदर रह गया, समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने बोला आप अपना ध्यान रखना, आपकी ब्लीडिंग हो सकती है, सो डोंट वरी, थिंग्स विल बी फाइन। मतलब इन केस ब्लीडिंग हैपेंस आप इमीडिएटली इमरजेंसी रूम में जाना। तो उन्होंने मुझे रेस्ट पे डाल दिया। व्हेन आई वेंट फॉर अनदर अल्ट्रासाउंड की चेक करने के लिए कि वो क्लॉट गया कि नहीं गया, देयर वाज अनदर क्लॉट इन द प्लेसेंटा। सो वो, मतलब एवरी अल्ट्रासाउंड वाज गिविंग मी अ बैड न्यूज़। वो ऐसा लग रहा था कि भाई कुछ बेबी को कुछ नहीं हो जाए, जो भी हो रहा है चल रहा है सब ठीक है, बस बेबी को कुछ नहीं हो। हम जाते थे अल्ट्रासाउंड कराने बिकॉज़ फर्स्ट एक्सपीरियंस इतना ख़राब था कि मैं हर किसी के पास नहीं जा सकती थी। सो वी वेंट टू ग्रीन पार्क, वहाँ पे देयर इज़ दिस लेडी हू इज़ रिलेटेड टू समवन इन आवर फैमिली एंड शी यूज्ड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल। वो सब कुछ बताती थी कि ये चीज़ें हैं, आपके ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, और वो बहुत प्यार से बताती थी। तो अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी होती थी, तो वो बताते थे कि बहुत प्यार से बताते थे कि देयर इज़ नथिंग टू वरी, सब ठीक हो जाएगा। एंड आई थिंक इट्स बिकॉज़ ऑफ हर पॉज़िटिविटी एंड हर सपोर्ट, वो प्रेगनेंसी हम जैसे-तैसे उसको हमने कवर किया। फिर उसके बाद हमारे डॉक्टर ने यही बोला कि आप
एवरी मंथ अल्ट्रासाउंड कराओ। जनरली क्या होता है प्रेगनेंसी में 3 टू 4 अल्ट्रासाउंड्स होते हैं। आई हैड मोर देन 10 क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसा था बिकॉज़ जब वो 18th वीक स्कैन होता है, तो उसमें पता चला कि बाय 18 वीक्स 2 आर्टरीज़ होती हैं माँ की, जो बच्चे को ब्लड सप्लाई करती है। वन ऑफ द आर्टरीज़ नेवर ओपन्ड फॉर मी। सो डॉक्टर्स ने मुझे ब्लड थिनर्स, इंजेक्शंस सब कुछ दिए एंड दीज़ इंजेक्शंस वर सेल्फ एडमिनिस्टरिंग, तो मुझे खुद को इंजेक्शन लगाने होते थे। ब्लड थिनर्स आर नॉट ग्रेट, इट्स नॉट अ ग्रेट ऑप्शन बट बेबी के लिए करना पड़ा। और कुछ भी करने को मैं रेडी थी उस टाइम पे। वो एक कहते हैं ना, जब आप माँ बनने वाले होते हो, सडनली दुनिया में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कोई दर्द नहीं पता चलता, सब कुछ ठीक है, सब बस बेबी ठीक होना चाहिए। यही हमारा वो थॉट प्रोसेस हो जाता है। देन उसके बाद एक L2 स्कैन होता है जिसमें बच्चे की एनामलीज़ चेक करते हैं कि उसको कहीं डाउन सिंड्रोम तो नहीं है या उसको और कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। तो वो अल्ट्रासाउंड जब हमने कराया, वो अल्ट्रासाउंड लंबा होता है, हमारा कुछ ज़्यादा ही लंबा चला था बिकॉज़ व्हाट हैपेंड कि 2 आर्टरीज़ और एक वेन होती है अम्बिलिकल कॉर्ड में, तो उसमें से एक आर्टरी दिख ही नहीं रही थी एंड द डॉक्टर्स वर लाइक कि आपका तो एक है ही नहीं, तो देयर कुड बी ब्लड फ्लो दैट कैन बी कॉम्प्रोमाइज़ टू टू द बेबी। अब अगर ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो बेबी ग्रो नहीं होगा, बेबी ग्रो नहीं होगा तो बेबी सर्वाइव नहीं करेगा। So the doctor's words were, I think we'll have to terminate the pregnancy. And I was already around 5.5, 6 months pregnant. पूरा बेबी फॉर्म हो चुका है, पूरा बेबी इट्स अ प्रॉपर बेबी इन माय वूम और वो कहते हैं कि शायद हमें इसे टर्मिनेट करना पड़ेगा। इट वाज़ द वर्स्ट 1 मंथ ऑफ माय लाइफ। अभी भी गूज़बम्प्स आते हैं सोच के। वी वर आस्क्ड टू गो टू गंगाराम हॉस्पिटल एंड वहाँ पे एक जेनेटिक्स के डॉक्टर हैं, उनको हमने दिखाया एंड उन्होंने बोला कि चांसेस हैं कि आपके अल्ट्रासाउंड में वो वेन या वेन आर्टरी व्हाटएवर इज़ देयर वो नहीं विज़िबल हो रहा था। वो हो जाता है, कभी-कभी ऐसा होता है। आप 1 मंथ बाद वापस अल्ट्रासाउंड कराओ और गंगाराम में ही आके कराना। वो 1 महीने माय हस्बैंड लॉस्ट अराउंड 10 टू 12 केजीज़। उनका शुगर स्पाइक हो गया टू अराउंड 200 समथिंग एंड मैंने भी वेट गेन नहीं किया जो मुझे वेट गेन करना चाहिए था बिकॉज़ वी वर सो स्ट्रेस्ड। वी वर सो स्ट्रेस्ड, हमारी रातों की नींद, भूख-प्यास सब खत्म हो चुकी थी बिकॉज़ वो ऐसे शब्द सुनना कि आपको अपने बच्चे को मतलब आपका बच्चा सर्वाइव नहीं करेगा। वो आज तक गूज़बम्प्स देता है हमें एंड उसके बाद हम जब 1 महीने बाद अल्ट्रासाउंड के लिए गए, डॉक्टर्स मतलब वो गंगाराम एक्चुअली इज़ अ वेरी बिज़ी हॉस्पिटल क्योंकि वो इतना बड़ा हॉस्पिटल है। तो हमें 1 डेढ़ घंटा, 2 घंटा पहले तो वेट करना पड़ा। जब फाइनली जब अल्ट्रासाउंड हुआ, तो डॉक्टर्स एक के बाद एक डॉक्टर्स आए जा रहे थे। पहले सीनियर डॉक्टर आया, फिर जूनियर डॉक्टर आया, फिर कोई डॉक्टर और मुझे समझ नहीं आता, मुझे लगा फिर कुछ प्रॉब्लम है। तो सीनियर डॉक्टर आए, उन्होंने देखा, अच्छे से वापस अल्ट्रासाउंड किया एंड ही सेड आपका अम्बिलिकल कॉर्ड एकदम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर्स बार-बार इसलिए आके चेक कर रहे थे क्योंकि आपकी पहली रिपोर्ट में वो नहीं था और अब कैसे दिख रहा है हमें समझ नहीं आ रहा था। एंड वो लाइन जब मैंने सुना, मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ एंड माय हस्बैंड वो तीनों बाहर बैठे थे। मैं अल्ट्रासाउंड के बीच से उठ के भाग के उनके पास चली गई बिकॉज़ आई वाज़ लाइक कि इट इज़ द बेस्ट न्यूज़ वीव हर्ड इन अ व्हाइल इन 6-7 मंथ्स। सॉरी। सो देन उसके बाद हमने सोचा चलो अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, जो भी इश्यूज़ थे सारे गए, अब लास्ट के 2-3 महीने बचे हैं, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। बट इन जनवरी 2023 आई मुझे बहुत भयंकर फ्लू हो गया एंड उस फ्लू की वजह से मुझे सर्दी-खाँसी रही फॉर 20-25 डेज़ और उस सर्दी-खाँसी की वजह से ऑब्वियसली बेबी पे प्रेशर पड़ रहा था। मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, बेबी का वेट ज़्यादा नहीं बढ़ा था, मेरा भी कम हो गया था। सो द डॉक्टर सेड आप 15 डेज़ 20 डेज़ बाद वापस आओ, अभी एवरीथिंग इज़ फाइन, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। आप 15-20 डेज़ बाद वापस आओ, फिर हम देखते हैं कि बेबी की ग्रोथ कैसी जा रही है। मेरा बेबी शावर था ऑन द 5th ऑफ फरवरी 2023। बेबी शावर हमने सेलिब्रेट किया बहुत अच्छे से। माय एंटायर फैमिली एंड माय हस्बैंड्स एंटायर फैमिली वाज़ देयर। उसके बाद हम गए अराउंड 5 डेज़ या 10 डेज़ बाद हम अल्ट्रासाउंड कराने वापस गए। आई थिंक आई वाज़ अराउंड 30 वीक्स प्रेग्नेंट एट दैट टाइम। बट बेबी का ग्रोथ वाज़ 1 वीक पीछे। तो
डॉक्टर्स ने बोला ऐसा हो जाता है कभी-कभी, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो देयर आर 4 पैरामीटर्स, उसमें से 1 पैरामीटर पीछे था। तो उन्होंने बोला एक ही पैरामीटर पीछे है, इतनी बड़ी बात नहीं है, वो कवर अप हो जाएगा, कैच अप हो जाएगा। तो उन्होंने प्रोटीन पाउडर एंड प्रोटीन सप्लीमेंट्स और बहुत सारी मेडिसिन्स मेरी बढ़ा दी। तो जनरली 2 से 3 टैबलेट्स लेते हैं मदर्स, मैं कम से कम 10 टैबलेट्स ले रही थी, जस्ट सो दैट उसकी ग्रोथ सही रहे। तो इन अराउंड द 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी और 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी बेबी की ब्लड रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बिकॉज़ ऑफ दैट, जो क्योंकि मेरी यूट्राइन आर्टरी खुली नहीं थी, तो ब्लड फ्लो उसको 7th मंथ में रिस्ट्रिक्ट होने लग गया था, जिस वज़ह से उसकी ग्रोथ पीछे जा रही थी। अब हम 15-20 डेज़ बाद, 1 मंथ बाद जब वापस गए, उसकी ग्रोथ 2 वीक्स पीछे चली गई। उसका वेट जो मतलब एवरी वीक 150-200 ग्राम्स बढ़ना चाहिए था, उसका वेट बढ़ रहा था 10 ग्राम्स, 50 ग्राम्स, 20 ग्राम्स। सो एट 33 वीक्स जब अल्ट्रासाउंड कराया, दैट्स व्हेन द डॉक्टर सेड बेबी इज़ नॉट ग्रोइंग। वन ऑफ द डॉक्टर्स ओवर देयर, जिन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया था, उन्होंने मेरी मदर इन लॉ को बुलाया और कहा, "अब बच्चा अंदर सेफ नहीं है।" So actually her words were, her womb is not a safe space for the baby. ऐसे उन्होंने बोला। एंड ये बात सुन के मैंने बोला, मैंने इस बच्चे को इतने हफ्ते अपने अंदर रखा और सडनली इट्स नॉट अ सेफ स्पेस फॉर द बेबी एनी मोर। एंड इट वाज, वो 1 महीना जो हमने पीसफुली बिताया वो सारा ज़ीरो हो गया, क्योंकि ऐसी बातें सुन के तो हार्ट ब्रेक हो ही जाता है कि बहुत ज़्यादा टूट गई थी अंदर से। और हमें डिसीजन लेना था कि अब हमें क्या करना है। तो हम 2-3 डॉक्टर्स के पास और गए, हमने अपनी डॉक्टर से भी पूछा कि आगे क्या करना है। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया, आप वेट करना चाहो तो आप वेट कर सकते हो। तो द डॉक्टर्स वर लाइक कि हमने तो जो करना था कर लिया, अब हम उसको बाहर लाके ही उसको वो सपोर्ट जो देना है दे सकते हैं, हम अंदर से इंटरवीन नहीं कर सकते। सो दे आस्क्ड अस टू मेक अ डिसीजन कि आपको वेट करना है, आप वेट करो, बट अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है तो हम कुछ नहीं कह सकते। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस ना हो। सो इट वाज़ अ 50-50 चांस। अब ऑब्वियसली माँ का मन तो ऐसा ही होता है, नहीं, वो बातें दिमाग से ही नहीं जा रही थी। आई डिडन्ट ईट फूड फॉर 3 डेज़, 3 दिन तक मैं भूखी थी। मुझे खाना मुँह में लेते ही उल्टियाँ आने लग रही थी, पानी नहीं पी पा रही थी और ब्लड प्रेशर हाई, हार्ट रेट हाई। एवरी टाइम कोई आकर मुझे बेबी के बारे में पूछता या ये सब चीज़ें डिस्कस करता, मेरा हार्ट रेट एकदम से हाई हो जाता। एंड मेरे फैमिली हिस्ट्री में ब्लड प्रेशर का इश्यू रहा है, तो उन्होंने मुझे बोला भी था कि आप एकदम ध्यान रखना कि आपकी ब्लड प्रेशर शूट अप नहीं होनी चाहिए, नहीं तो डिलीवरी में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। 3 दिन तक तो खाना नहीं खाया, फाइनली अपने पेरेंट्स को मैंने कॉल किया, वो कलकत्ता रहते हैं, तो उनको बोला आप अब आ जाओ, अब मेरे से नहीं हो रहा है, आई थिंक समथिंग इज़ रॉन्ग, क्योंकि मैं उस बेबी के मूवमेंट्स भी नहीं फ़ील कर पा रही थी, मुझे लग रहा था वो नॉर्मल से बहुत कम हो गए हैं। तो मैं जब गई अल्ट्रासाउंड कराने, तो बेबी का ग्रोथ अगेन 2 टू 3 वीक्स पीछे चला गया था। बेबीज़ वेट वाज़ रफली 1.7 केजी। एंड जब हफ्ते भर बाद वापस चेक कराया तो ग्रोथ और पीछे चला गया एंड वेट अराउंड 100 ग्राम्स, 200 ग्राम्स बढ़ा होगा, दैट्स इट। जब वेट ऑलमोस्ट मतलब 500 ग्राम्स बढ़ जाने चाहिए थे। फिर हमने लास्ट रिज़ॉर्ट यही सोचा दैट वी विल गेट हिम आउट अर्ली, हिम और हर, तब तो पता नहीं था जेंडर। सो वी विल गेट द बेबी आउट अर्ली। एंड डॉक्टर्स ने मुझे पहले ही वार्न कर दिया था कि आपका बेबी प्रीमैच्योर होगा, आपका बेबी का बर्थ वेट लो होगा एंड क्योंकि उसकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड थी, तो उसकी ग्रोथ में भी कुछ होंगे इश्यूज़। सो यू हैव टू बी वेरी, वेरी प्रिपेयर्ड कि हम हो सकता है उसे इंक्यूबेशन में रखें फॉर 5 टू 7 डेज़ एंड ये भी हो सकता है कि हम उसको आपको पहले ही दे दें, बट यू विल हैव टू मॉनिटर हिज़ ग्रोथ। आपको देखना पड़ेगा कि उसकी ग्रोथ कैसे जा रही है, क्या वो माइलस्टोन्स अचीव कर रहा है कि नहीं? उस मतलब उसकी बाकी उसकी आईज़, उसकी स्पीच वो सब है कि नहीं, वो सब आपको ऑब्ज़र्व करते रहना पड़ेगा बिकॉज़ ही इज़ अ वेरी द बेबी इज़ गोइंग टू बी वेरी स्मॉल। तो जब ऑन 22nd मार्च 2023 वी डिसाइडेड हम 23rd मार्च को अपने बेबी को इस दुनिया में लेकर आएँगे। द नाइट बिफोर आई डिलिवर्ड माय सन, मेरे माइंड में ये चल रहा था कि मैं नेक्स्ट मॉर्निंग सर्वाइव करूँगी भी कि नहीं करूँगी, क्योंकि इतना डर बैठ गया था बिकॉज़ ऑफ ऑल द ट्रॉमा दैट आई वेंट थ्रू इन द लास्ट 8 मंथ्स। तो एट 35 वीक्स एंड 6 डेज़ माय बेबी वाज़ बॉर्न।
रात को तो जैसे-तैसे निकल गया। आई टोल्ड माय हस्बैंड आप सो जाओ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, पर मैं पूरी रात नहीं सो पाई। बिकॉज़ एक तो बार-बार नर्सेज़ आके टेस्ट कर रहे थे कि बेबी डिस्ट्रेस में तो नहीं है, तो वो बार-बार टेस्ट करे जा रहे थे। एवरी 1 आवर, 2 आवर्स वो आके कुछ ना कुछ मेडिसिन कुछ दिए जा रहे थे, तो ऐसे भी मैं सो नहीं पा रही थी, प्लस माइंड इतना ज़्यादा चल रहा था। तो मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी, क्योंकि 4 बजे उन्होंने आके टेस्ट किया था, 6 बजे उठी, आई गॉट रेडी, बेड पे लिटाकर ले जाने लगे, सब रोने लगे एंड दैट्स व्हेन आई लॉस्ट ऑल द स्ट्रेंथ दैट आई हैड। तो मैं जैसे ही ऑपरेशन थिएटर के अंदर गई, वहाँ पे वाइब बहुत अच्छी थी बिकॉज़ द डॉक्टर्स वर रियली एन्जॉयिंग देमसेल्व्स। गाने चल रहे थे, वो लोग प्रेप कर रहे थे, सो दैट वाइब वाज़ वेरी हैप्पी वाइब। बट फिर भी मुझे ऐसा था कि पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं कभी भी ये सब एक्सपीरियंस नहीं किया मैंने। और तो वो मुझे जब उन्होंने शिफ्ट किया सर्जरी बेड पे, तब मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ नमोकार मंत्र चला दो, आई थिंक आई विल काम डाउन देन। बट जैसे ही उन्होंने मेरे बैक में इंजेक्शन लगाया एंड मुझे कहा आप जल्दी से लेट जाओ, बिकॉज़ विदिन सेकंड्स दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन मी। आई हैड अ मेजर पैनिक अटैक। मुझे क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं था, दोनों हाथ फैला दिए थे, लेग स्प्रेड करवा दिए थे एंड आई कुडन्ट फील एनीथिंग। वो एक सेंसेशन, एक टिंगलिंग फीलिंग आ रही थी। मुझे बहुत मेजर पैनिक अटैक आया, सो दे हैड टू गिव मी मॉर्फिन। उन्होंने मुझे ऑक्सीजन के थ्रू थोड़ा-सा मॉर्फिन दिया एंड जैसे ही दे स्टार्टेड कटिंग, आई कुड सेंस इट कि वो हो रहा है। तो डिस्पाइट मेरा बॉडी नीचे से नम था, मैं मूव कर रही थी, तो उनको मुझे पकड़ना पड़ा बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी अटैक आ गया था मुझे एंड विदिन आई थिंक विदिन सेकंड्स दे वर डन। उन्होंने बेबी को निकाला, बट अवीर डिड नॉट क्राई। मैंने उसको रोते हुए नहीं सुना एंड उस जैसे ही वो बाहर निकला, द फर्स्ट थिंग आई आस्क्ड वाज़, "इज़ माय बेबी ओके?" मेरी एंग्ज़ायटी, मेरा स्ट्रेस मैं सब भूल गई थी। जैसे आई गॉट टू नो दैट इट्स डन, मैंने पूछा, "हाउ इज़ माय बेबी?" रोना तो मुझे सुनाई नहीं दिया था, तो मैंने थोड़ा-सा सर घुमाया, देन आई सॉ दैट इट्स अ बॉय एंड वो पीछे है एंड देन ही स्टार्टेड क्राइंग एंड इफ यू सी माय फर्स्ट पिक्चर विथ माय बेबी, यू विल नॉट बिलीव, आप बोलोगे कि मैंने जो भी अभी चीज़ें बताई हैं, मैं झूठ बोल रही हूँ। क्योंकि मेरे चेहरे पे एक अलग-सा स्माइल था, उसके साथ मेरी जो फर्स्ट फ़ोटो है, इट्स इन द ऑपरेशन थिएटर इटसेल्फ एंड आफ्टर दैट आई जस्ट केप्ट स्माइलिंग थ्रू आउट। मॉर्फिन तो था ही, जैसे ही कोई आता था मुझसे मिलने के लिए, मैं स्माइल करके सबको बोलती थी, "मैं ठीक हूँ, मेरा बेबी ठीक है, मैं ठीक हूँ, मेरा बेबी ठीक है।" एंड मुझे ऑनेस्टली उनका ये जो सैक्रिफाइस ना, वो नहीं रियलाइज़ हुआ टिल द टाइम आई सॉ दैट वीडियो व्हेन ही वाज़ हाउलिंग हमारी बेबी को देख के। इफ डॉक्टर ने ना जब वो बेबी को लेकर आए, तो डॉक्टर, मेरे हस्बैंड इतना रो रहे थे कि वो खड़े होके बस वो वहाँ गिर ही गए ऑलमोस्ट रोते-रोते एंड ही वाज़ लाइक, "बेबी इज़ फाइन, दैट्स ऑल आई नीड।" वही है, उसकी स्ट्रगल्स खत्म नहीं हुई। सिंस ही इज़ इन आईयूजीआर, प्री टर्म, लो बर्थ वेट बेबी, उसकी फिज़िकल ग्रोथ थोड़ी-सी पीछे है। मेंटली ही इज़ द नॉटीएस्ट चाइल्ड एवर, द नॉटीएस्ट चाइल्ड आई नो इन माय लाइफ। बट फिज़िकली वी आर वर्किंग टुगेदर, सो हम डेली ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए जाते हैं एंड डेली फ़ॉलो-अप्स रहती है। तो उसके बर्थ के बाद भी कभी उसके हियरिंग टेस्ट, कभी उसकी आई टेस्ट एंड ही हैड मोर देन 4-5 आई टेस्ट, क्योंकि छोटा-सा बेबी है, कुछ ना कुछ उसके कॉम्प्लिकेशंस आते रहते थे। तो बिकॉज़ ऑफ हिम नाउ आई एम अ फुल टाइम मदर। मैं उसको, मेरा ध्यान सिर्फ़ उसकी ग्रोथ पे, सिर्फ़ उसके ऊपर रहता है। तो जस्ट सो दैट कि मैं अपने काम से या अपने पैशन से डेविएट ना हो, आई हैव स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन बिकॉज़ जब मेरी ये सिचुएशन थी, जब मेरे ये प्रॉब्लम्स आए थे, आईजीआर, प्री टर्म, इंट्रायूटेरिन ग्रोथ, ये जो भी टर्म्स है, कुछ समझ नहीं आता था। इंटरनेट पे ढूँढते रहती थी, टेक्निकल डेफिनिशंस आते थे, तो सब सर के ऊपर से जाता था। तो मैंने सोचा कि इंडिया में एटलीस्ट पीपल डू नॉट हैव नॉलेज अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट प्रीमी बेबीज़ गो थ्रू। इनफैक्ट सबके ना जजमेंट रहते हैं, कितना छोटा है, कितना पतला है, कितना कमज़ोर है। आपको नहीं पता उस बेचारे बच्चे ने और उसकी माँ ने कितना स्ट्रगल किया है, उसने क्या-क्या फेस किया है और उसके बाद भी वो कोशिश करे, वो ग्रो करे। कि मैं इस बात की अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश करूँ। मेरी प्रेगनेंसी में सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा रहा था, बट एक चीज़ जो मिसिंग था, वो ये था कि इन्फॉर्मेशन, राइट? तो
मैं ना डरती भी थी लोगों से पूछने के लिए। सो टू ऑल फ्यूचर मॉम्स और मॉम्स टू बी, दिस वन एडवाइस दैट आई वांट टू गिव इज डोंट बी अफ्रेड ऑफ आस्किंग। अगर आप पूछोगे नहीं तो आपको कोई बताएगा नहीं, अगर आप बोलोगे नहीं तो कोई समझेगा नहीं। तो आपको अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी पड़ेंगे। तो जब आपको आपके बेबी से रिलेटेड, आपके प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, आप पूछो। ये मत सोचो कि क्वेश्चन स्टूपिड है। एंड अगर आपको लगता है कि वो सामने वाला आपको डिसमिस कर रहा है या वो कहता है कि नहीं ये सब फालतू की बात है, इग्नोर करो, अवॉइड करो, so don't talk to that person. Find someone else. And you can always get in touch with other experienced mothers. Instagram, YouTube, सोशल मीडिया, एवरीवेयर, सब जगह आपको कोई ना कोई ऐसी मदर मिल जाएगी who will be happy to help. You just have to drop in a message and they will be open to discussing everything because they have been through something as well. सबकी प्रेगनेंसी में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहती हैं। किसी की बहुत मेजर होती है, किसी का थोड़ा होता है, बट प्रॉब्लम सबके साथ होती है। सो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि नेवर स्टॉप asking, don't be afraid of asking. Thank you, Josh Talks.